हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इनकम टैक्स रेड के बारे में डिस्कस करेंगे। ये अजय देवगन वाला फिल्म रेड, ये आप लोग हैरान हो जाएंगे, रेड बोल के कोई वर्ड इनकम टैक्स एक्ट में है ही नहीं। ये क्या है? सर्वे, सर्च एंड सीजर, ये हम लोग बोलते हैं, जो हम लोग कोलोकियल लैंग्वेज में रेड बोल के जानते हैं। हम लोग इस वीडियो में थोड़ा सा जानकारी ले ले, ये रेड क्या होता है, इनकम टैक्स रेड, और हम लोग इस विषय में कैसे जानकारी ले, कैसे कोऑपरेट करें डिपार्टमेंट से, और कुछ सेक्शंस भी हम लोग बताएंगे। ज़्यादा सेक्शन नहीं बता के हम लोग फॉर नॉर्मल इंडिविजुअल हम लोग समझाने का कोशिश करेंगे इनकम टैक्स रेट को। बेसिकली सेक्शन 132 होता है आपका सर्च एंड सीजर वाला, जिसको रेड हम लोग बोलते हैं, और सर्वे के लिए सेक्शन 133A। ये सर्वे में क्या होता है कि सर्वे का मतलब क्या है कि एक आप पूछताछ आपके जगह में, आपका जो प्लेसेस है ऑफ बिजनेस में आके एक जो सर्वे होता है, उसमें आपका डिटेल्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, आपका सब कुछ डिपार्टमेंट आपका तहकीकात करता है। ये क्यों करता है? जस्ट टू कर्ब ब्लैक मनी हो या आपका कोई अनडिस्क्लोज्ड इनकम हो, इसके लिए एक ज़रूरी होता है कि एक सर्वे कंडक्ट किया जाए। अच्छा, ये क्या सर्वे कभी सर्च एंड सीजर या कि यानी हम लोग जिसको रेट बोलते हैं कन्वर्ट हो सकता है? यूजुअली ये कन्वर्ट नहीं होता है अनलेस एंड अनटिल कि ऐसा कोई सर्कमस्टांसेस है कि ये देखा जा रहा है कि हाँ, मटेरियल डिस्क्लोजर नहीं हो रहा है और ये सर्वे को सर्च एंड सीजर में तब्दील किया जा सकता है। तो इसका कुछ चीज़ हम लोग कैसे करेंगे, ये लोग कैसे होता है। जैसे कोई सर्वे में आएगा, फर्स्ट ऑफिसर आपका प्रीमिस में घुस के या सर्च एंड सीजर जो होता है, तो आपको एक सर्च वारंट दिखाएगा, आपका उनका जो आइडेंटिटी है वो आपको रिवील करेगा, आपको आपका प्लेस ऑफ बिजनेस में एंटर करने देना ही पड़ेगा। उसके बाद क्या होता है, ऑफिसर्स लोग आप लोगों का मोबाइल जो है ले लेता है और बाहर का किसी को आने नहीं देता है आपको, और बाहर किसी को जाने भी नहीं देता है। ये यूजुअली बिफोर आफ्टर सनराइज कभी भी हो सकता है, और इट कैन कंटिन्यू आफ्टर सनसेट। ये 24 घंटा हो सकता है, 48 घंटा। एक्ट में एक्चुअली टाइम डेफिनेशन नहीं दिया हुआ है। जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा आइदर सर्वे और सर्च एंड सीजर, ये आपका कंटिन्यू होगा। ये लोग का काम जब तक ख़त्म नहीं होता है। आपको क्या करना है, फुल्ली कोऑपरेट, वो जो डाटा मांग रहे हैं आपको देना ही पड़ेगा। आपका कंप्यूटर का में जो है एक्सप्लेनेशन, अगर आप फुल्ली नहीं दे सकते, जितना दे सकते हैं आप कोऑपरेट उनसे कीजिए। अच्छा, सपोज़ कीजिए आप जब तहकीकात हो रहा है, सर्च एंड सीजर जब हो रहा है या रेड जब हो रहा है, अब कोई थोड़ा हेल्थ किसी का ख़राब हो जाता है, क्या वो मेडिसिन ले सकता है, डॉक्टर का हेल्प ले सकता है? ऑफ कोर्स ले सकता है। वो कोऑपरेशन मिलता तो है ही डिपार्टमेंट से, प्लस वो एक्ट में भी दिया हुआ है, ऑफ कोर्स ये हो सकता है। कोई अगर अस्वस्थ महसूस कर रहा है, उसका भी ही कैन रेस्ट और टेक मेडिसिन ऑल्सो। और इसमें हम लोग का सर्च एंड सीजर में और हम लोग का क्या प्रोसीडिंग्स है इसमें, जैसे वो लोग फर्स्ट आपको डिपार्टमेंट से लेजर का, हर चीज़ का, या तो कोई वहाँ अगर कोई एसेट्स है, वो एसेट के बारे में भी सर्वे में जैसे पूछताछ करता है, और आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल योर एसेट्स आपको देना पड़ेगा। वो देने के बाद, ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, लंबा हो रहा है, पर ये हम लोग बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज के दिन जस्ट टू कर्ब ब्लैक मनी एंड अनडिस्क्लोज्ड इनकम जो बेनामी प्रॉपर्टी में है, ये सब में है, तो ये इनकम टैक्स रेट हर जगह हो रहा है। ऑनेस्ट बिजनेसमैन को डरने का कोई ज़रूरत नहीं है, वो अपना बिजनेस आराम से करे, डिपार्टमेंट किसी को हैरेस करने के लिए नहीं है। इसका खाली हम लोग जानना चाहिए कि क्या क्या ये ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स ऑफ सर्च एंड सीजर होता है, और हम लोग को नॉर्मली ऐसे बिहेव करना चाहिए, और डॉक्यूमेंट्स विथ कोऑपरेट करके देना चाहिए, नहीं तो हम लोग ही बाद में इसको प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम लोग ऐसा ही जानकारी देते रहेंगे, बने रहिए हम लोग का चैनल के साथ, टैक्स वाला लेक्चरर के साथ। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।